यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की जय। मेरा प्यार भरा सलाम। इतनी घोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। इसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा हम सब यहाँ पर आपकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम दिन भर में, पूरे सप्ताह में बहुत सी बातों को सुनते हैं, बहुत सी लोगों की सुनते हैं, लेकिन जब हम सबके दिन, सप्ताह के पहले दिन रविवार को आराधनालय में इकट्ठे होते हैं, तो हम तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं, ताकि उस वाणी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। डैडी, हम बड़ी आशा के साथ आपके सम्मुख आए हैं कि आज भी आप हर दिन की तरह हमसे अद्भुत तरीके से बात करेंगे, नए तरीके से बात करेंगे, नई नई बातों को सिखाएंगे, जीवन की राहों को दिखलाएंगे। पवित्र आत्मा, मैं तुझे धन्यवाद दूं। मेरे अजीजों, मेरे प्रियों, कई हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के विषय में हमने सीखा है। पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा के दान क्या है, वरदान क्या है, बहुत सी बातों को हमने सीखा। महान आज्ञा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पिछले रविवार को हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया है। उस अभिषेक में वही व्यक्ति बना रह सकता है जो अपने जीवन को पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करता है। उस अभिषेक में वही व्यक्ति बना रह सकता है जो पवित्र जीवन जीता है। पात्र बना दिल की मेरी ये प्रार्थना, तेरे संग मैं हरदम रहूं। बस अब मैंने यही ठाना। किस किस ने इस बात को ठाना है कि हम पवित्र आत्मा के उपयोगी पात्र बनेंगे, हम वो बर्तन बनेंगे जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा को रखकर हमें इस्तेमाल करेगा। किसने ये ठाना है कि मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलूंगा? हर एक जन अपने हृदय पर हाथ रखे। पात्र बना दिल की यही है प्रार्थना, तेरे संग मैं हरदम रहूं। बस अब मैंने यही ठाना। पवित्र
मुझको बना। सचमुच खुदा, पवित्र आत्मा तो तेरे उपयोगी पात्र हमें बना, हमें ऐसा बर्तन बना प्रभु जो तेरे काम आए। हमें ऐसा बर्तन बना प्रभु जो सचमुच तेरी महिमा करने का है। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा मैं तेरी दासी तेरे चरणों की वेदी पर आती प्रभु समय आपसे विनती करती हूँ, पवित्र आत्मा मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मुझ में प्रभु तू काम कर। पवित्र आत्मा तू काम कर। पिता अपनी आत्मा को रखकर मुझे इस्तेमाल कर। और डिस्टर्बेंस की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से यहाँ से गेट आउट कहती हूँ। सुस्ती आलस्य दिलाने वाली आत्मा, नींद दिलाने वाली आत्मा को यहाँ से गेट आउट कहती हूँ। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, वॉइस विजिबिलिटी को, क्लैरिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती। वचन का बीज जो बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल रहा है। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते। पवित्र आत्मा तू काम कर। कंट्रोल और कब्जा पूरी रीति से आपके हाथों में देती पवित्र आत्मा। धन्यवाद करती राजा अपने दुआ को सुना। आप बड़े हम करते हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी मीठी और जलाली नाम से मांगे, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र बनने का प्रोसेस एक विश्वासी के जीवन में हर दिन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले रविवार को हमने अभिषेक को प्राप्त किया, तो मतलब सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। प्राप्त करना और उसमें बने रहना बहुत अंतर है। अभिषेक प्राप्त कर लिया, अभिषेक में बने रहना वो बहुत जरूरी है। अभिषेक को प्राप्त करने के बाद हर दिन हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। पवित्र बनने की ओर हमारी रुचि और बढ़नी चाहिए। अभिषेक के बाद पवित्र बनने की ओर हमारी रुचि और बढ़नी चाहिए। अभिषेक को प्राप्त कर लिया इसका मतलब अब सारी ड्यूटी खुदा की, ऐसा नहीं है। भविष्यवाणी अभिषेक आपके जीवन में तभी काम करेंगे जब आपका पूरा पूरा सहयोग उनको मिलेगा। काफी लोगों ने प्रार्थना के अभिषेक को प्राप्त किया, काफी लोगों ने सुसमाचार के अभिषेक को प्राप्त किया। वो अभिषेक डे बाय डे कब निखरेगा, कब आपके जीवन से फ्लोरिश होगा, कब आपके जीवन से बहेगा, जब आप उसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। क्या आप मेरी बात को समझे? आपने अभिषेक पाया प्रार्थना का, आपका प्रार्थना का जीवन ही नहीं है, तो अभिषेक कुछ टाइम तक आपके साथ रहेगा, बाकी वो चला जाएगा। क्यों? अभिषेक पाकर उसमें आप बने नहीं रहे। अभिषेक पाने के बाद बने रहना है, चाहे आपने कोई भी अभिषेक क्यों ना पाया हो। अगर आपने सुसमाचार सुनाने का अभिषेक पाया है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा सुसमाचार के कार्य को करना है। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, बंधनों को तोड़ता है। अभिषेक जो आपने सुसमाचार सुनाने का जिसने पाया, वो सुसमाचार सुनाने के लिए जब आप जाएंगे तो वो अभिषेक आपके अंदर से उस व्यक्ति के अंदर कार्य करेगा जिसको आप सुसमाचार सुना रहे हैं। सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसा नहीं। मसीह जीवन रुकने का, थमने का, स्टॉप होने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन, विश्वासी जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। पा लिया, उसमें बढ़ना है। दानों से भर दिया, वरदानों से भर दिया, तो वरदानों को क्या करना है? चमकाना है। दान मिल गए, वरदान मिल गए, फल मिल गए, अब उनको क्या करना है? चमकाना है। डेली प्रोसेस के अंदर हमको अपने जीवन के अंदर रिवाइज करना है कि हमने क्या किया है और हमको क्या करना है। हर दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन सोमवार से शनिवार तक हमको क्या करना है? हमारे जीवन के अंदर रिवाइज करना है। किस चीज को रिवाइज करना है? जो हमने रविवार को सीखा है, उस बात पर मेडिटेट करना है, भूल नहीं जाना है।
कि हम एक फॉर्मेलिटी यहाँ पर करने आ रहे हैं, उस चीज़ को नहीं समझना है। रविवार को सत्संग अटेंड करना, कलीसिया अटेंड करना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। जैसे हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं तो अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास करते तभी तो हमको आता है ना, तभी हम इंटेलिजेंट कहलाते हैं। तो आत्मिक जीवन के लिए इंटेलिजेंट बनने का यही प्रोसेस है कि हम डेली प्रोसेस के अंदर अभ्यास करें और अपने आप को पवित्र रखें, एक पवित्र जीवन जिए। अपना सुबह से लेकर रात तक आपको अपनी बोली पर, अपनी आंखों पर, अपने सोच पर, अपने विचार पर, अपने जीवन के अंदर आप कैसे पवित्र बन सकते हैं, इन बातों पर मेडिटेट करना है। क्या हम समझे इस बात को? पवित्र बनना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो जो नामुमकिन नहीं है वो काम हम कर सकते हैं। और मसीह लोगों की, विश्वासी लोगों की तो खासियत ही होती है वो मुश्किल काम को करने में रुचि रखते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। पिछले रविवार को हमने अभिषेक को प्राप्त किया, इसलिए कुछ बातें पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली, इसीलिए वो बातें मैंने अभी आपसे कही। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे, चंगाई को प्राप्त करने वाला विश्वास। जो हमारा टॉपिक है वो है चंगाई को प्राप्त करने वाला विश्वास। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 21वीं आयत, पेज नंबर 26। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। अब यहाँ लिखा हुआ है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सबसे पहले हम अपने जीवन के अंदर किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो यीशु की दया हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ सिर्फ मैं चंगाई की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं हर एक उस चीज की बात कर रही हूँ जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो इस बात को बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए यीशु से, मैं सिर्फ यीशु से प्यार करता हूँ और प्यार करती हूँ, इसीलिए यीशु के पास आया हूँ। इतना शरीफ यहाँ पर कोई भी नहीं। हर एक व्यक्ति पाने की आशा से यीशु मसीह के पास आता है। हर एक व्यक्ति यीशु से कुछ ना कुछ पाना चाहता है। हमने अपनी शुरुआत पाने से शुरू करी और आज भी उसी कतार में खड़े हैं। सच्चाई है, सच्चाई है, इसमें हम छुपाने की बात है ही नहीं, क्योंकि यीशु नहीं तो कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मतलब हम उस कतार में लग सकते हैं और हम उसी कतार में लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति यीशु से पाने की इच्छा रखता है। तो यीशु से पाने की इच्छा रखने के प्रोसेस में जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है, वो क्या है? यीशु की दया हम पर हो जाए। अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो बोलते हैं दया दृष्टि। अब यहाँ पर ये जो कनानी स्त्री है, मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह ने इसको मार्ग में चलते हुए देखा या ना देखा, पर मैं समझती हूँ यीशु मसीह ने देखा होगा। तो हमारी नजरें इतनी तेज काम करती है कि हमारे आजू बाजू आगे पीछे सबको देख लेते हैं हम। तो यीशु मसीह ने भी जरूर इस स्त्री को देखा होगा, लेकिन क्योंकि यीशु की दया दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़ी, तो इसने क्या करा? उस दया को मांगा। अब आप में से कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने अस्त व्यस्त हालातों को लेकर परेशान हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? यीशु की दया दृष्टि के अंदर आना है। और उसकी दया दृष्टि के अंदर कैसे आएंगे? अब यीशु तो दया का सागर है, क्षमा की खान है, उसमें से सब कुछ टपकता है, तो मांगने की क्या जरूरत है?
टपकता है लेकिन मिलता उसको है जो मांगता है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे बिना मांगे माँ बाप बच्चों को सब कुछ दिलाते रहे तो बच्चे का माँ बाप के साथ टॉकिंग होगा? वो क्या सोचेगा? सब तो दिला रहे डैडी, मम्मी से सब कुछ तो मुझे प्रोवाइड हो रहा है, फिर मांगने की क्या जरूरत। मेरा बेटा एक जन्मदिन निकलता है, दूसरे जन्मदिन में टाइम पड़ा होता है साल भर, अगले साल मुझे क्या चाहिए उसी दिन से बताना शुरू कर देता है। इस साल तो मिल गया गिफ्ट, अब अगले साल मुझे क्या चाहिए वो याद दिलाना मुझे शुरू कर देता है, इनको शुरू कर देता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे और माँ बाप के बीच का इंटरेक्शन होता है, उनकी टॉकिंग होती है। तो मांगना एक भिखारी का प्रोसेस नहीं है। अपन प्रभु से मांगते हैं, ऐसे नहीं मांगते यीशु के नाम पे दे दे बाबा, ऐसे मांगते हैं। परमेश्वर ने जरूर कहा कि जो कुछ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगी जाएगी वो कबूल होगी। तो हम ऐसे मांगते हैं, कौन ऐसे प्रार्थना करता है यीशु के नाम पे चंगाई दे दे बाबा? कौन मांगता है ऐसे? इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। मांगना उससे एक बात करने का प्रोसेस है, उससे टॉकिंग करने का प्रोसेस है, उससे बातचीत करने का एक तरीका है। इसीलिए कहा गया है बाइबल के अंदर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगने जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले किस चीज की हमें जरूरत है? सबसे पहले जरूरत है दया। क्योंकि जब दया की दृष्टि उसकी हम पर आ जाएगी ना, तो उसकी दया में से सब कुछ उभर के आ जाएगा। हालेलुया। अब दया कैसे आएगी? हंसकर बोलने से, प्रभु दया कर दे मुझ पे। वो क्या सोचेगा, अभी तो मतलब ज्यादा नीड नहीं है इसको दया की, जो ज्यादा नीडी है उसकी तरफ जाए। जब एक व्यक्ति दया मांगता है, तरस मांगता है, तो उसकी दया और तरस किस प्रकार से मांगी जाती है? टूटे हृदय के साथ, टूटे मन के साथ। अक्सर मैंने देखा है काफी लोग ऐसे हैं जिनको लोगों के सामने तो रोना आता है लेकिन प्रभु के सामने रोना नहीं आता। उल्टा हिसाब किताब, जो कुछ नहीं देगा उसके सामने नदियां बहा देते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता उसके आगे आंसू ऐसे तर बहा देते हैं, लेकिन जो सब कुछ दे सकता है उसके आगे तो आंसू ही नहीं निकलते। अपनी जिंदगी के अंदर एक प्रोसेस को लागू करें कि हम मनुष्य के साथ ज्यादा बात शेयर करेंगे, खुदा मनुष्य के साथ बात ज्यादा शेयर नहीं करके खुदा से ज्यादा बात शेयरिंग करेंगे। मनुष्य के साथ सामने ज्यादा न रोकर हम खुदा के सामने ज्यादा रोएंगे। मनुष्य से अपेक्षा न रखकर हम खुदा से अपेक्षा रखेंगे। जब इन चीजों को अपने जीवन में आप लागू करना शुरू करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे जो चीजें आप अब तक प्राप्त नहीं कर पा रहे। कई बार हम सोचते हैं हमारे लिए रास्ते नहीं खुल रहे हैं, उसका कारण मैं आज आपको बता रही हूँ। परमेश्वर कौन है? अंतर्यामी। परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है, वो हमें पता है, लेकिन परमेश्वर कौन है? अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? अंदर की बात जानने वाला व्यक्ति। तो आप ऊपर से उसको बोल रहे हैं मुझ पर दया कर, और अंदर से अपेक्षा कर रहे हैं अपने पड़ोसी से ये मेरा काम कर दे, तो कुछ भी नहीं होगा और काम में देरी होती रहेगी। हर चीज में फ्लॉप होंगे, रिजल्ट मिलेगा 0। जब तक आपकी अपेक्षा मनुष्य से हटकर पूरी तरह से उसके ऊपर नहीं जाएगी, आपका काम नहीं होगा। कई बार आप सोचते हो हमारी जिंदगी के रास्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं? उसका कारण है आपके अंतर मन के अंदर कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षा मनुष्य से जुड़ी हुई है। मैं प्रैक्टिकली आपको ये बात बता रही हूँ। मैं यहाँ से जो भी बात बोलती हूँ मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है।
जब मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर अपेक्षा किसी व्यक्ति से रखती हूँ तो मेरे काम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो काम हो जाएगा तो मैं दिल से, हृदय से, पूरी रीति से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षा मनुष्य से थी। परमेश्वर हमें उस लेवल तक लेकर आता है जहां हमारी अपेक्षा हर किसी से टूट जाती है। हालेलुया। उस टूटी हुई अवस्था के अंदर जब हम दया की गुहार करते हैं, वो गुहार ऊपर तक जाती है और वो दया दृष्टि हमारे ऊपर आती है। क्या हम समझे? बहुत आसान प्रोसेस है। खुदा से शेयरिंग ज्यादा, खुदा के सामने ज्यादा रोना, खुदा से ज्यादा अपेक्षा रखना। हमारा संबंध ही डिपेंड करता है कि हम प्रभु से क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त नहीं कर सकते। वो हमें सब कुछ दे सकता है, देने की शक्ति रखता है और देगा। लेकिन पाना, खींचना, छीनना ही हमारे हाथ है। हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज में। हम सोचते हैं सिर्फ विश्वास काफी है। नहीं, अपेक्षा भी जरूरी है, दया भी जरूरी है, यीशु तक हमारी प्रार्थना पहुंचना भी जरूरी है। अब क्या हुआ? ये जब कनानी स्त्री वहां पर खड़ी थी, चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सबसे पहले इसने दया मांगी। किससे? यीशु मसीह से। चीख चीख कर वहां पर यीशु मसीह से क्या कर रही है? दया मांग रही है। आगे पढ़ो बेटा। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। हाँ, उसने उसको कुछ उत्तर न दिया, यानी इग्नोर किया, सुनी अनसुनी कर दी, अवॉइड कर दिया। देखो, आपकी प्रार्थना किन केसेस में अवॉइड होती है मैं आपको बताऊं। किन केसेस में आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है, 3 तरीके के उत्तर परमेश्वर के होते हैं। पहला तो होता है, हाँ मैं तुझे ये दूंगा। दूसरा, नहीं मैं तुझे ये नहीं दे सकता। तीसरा, धीरज रख, वेट कर, विश्वास कर, तू मेरी महिमा को देखेगी, यानी धीरज रख। ये 3 उत्तर होते हैं। अब 5 साल का बच्चा खुदा के सामने बैठकर बोल रहा है मुझे कार दे दे, तो खुदा क्या बोलेगा उसको? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब अपने बच्चे को बोलेंगे? खुदा को पता है कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो देखो, हर जिद पूरी नहीं होगी। हाँ का उत्तर भी उत्तर है, ना का उत्तर भी उत्तर ही है। जब किसी चीज के लिए अगर ना कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर धीरज रखने के लिए कहा जा रहा है तो धीरज रखना है। अब यहाँ पर तो ना हाँ बोला यीशु ने, ना बोला, और ना धीरज रखने के लिए बोला। अब वो कारण क्या है मैं आपको भी बताऊंगी आगे। यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले उसने यीशु मसीह से क्या करा? दया को मांगा। चाहते ही प्रभु की उपस्थिति में बैठकर क्या हम प्रभु को ऐसा बोल सकते हैं क्या? प्रभु कल मेरा एक काम है, कर देना। बोल सकते नहीं। थोड़ा प्यार में लेते हैं प्रभु को, थोड़ा उसे टॉकिंग करते हैं, थोड़ा उसे बातचीत करते हैं। वो आपका इंतजार कर रहा है पूरे दिन आपसे बात करने के लिए, और हम जाते ही बोलते हैं हमारा काम कर देना। यीशु क्या बोलेगा? आ गया मतलब ही। क्या बोलेगा? अच्छा, कोई संसार में आपसे मतलब निकालने की कोशिश करता है, आप उसको क्या बोलते हैं? 1 नंबर का सेल्फिश व्यक्ति है। बोलते नहीं बोलते? तो प्रभु भी ऐसे ही बोलता है। किसको? मिकाइल और जिब्राइल को, स्वर्गदूतों को। अभी आएगा देखना, कुछ मांग के अपनी लिस्ट दे के चला जाएगा। ये आता ही लिस्ट देने। रिलेशनशिप उससे बातचीत, भले ही वो यीशु मसीह उसको इग्नोर कर रहा है, पर वो फिर भी क्या कर रही है? मुझ पर दया कर। पहले दया मांग रही है, उसके बाद अपनी समस्या बता रही है।
तो सबसे पहले दया मांगे, प्रभु की दया की दृष्टि में आए, उसके बाद अपनी समस्या प्रभु को बताएं। अब समस्या बता दी तो यीशु मसीह ने क्या किया, किस उम्मीद के साथ गई थी कि यीशु मसीह, इसने सुना था, क्या सुना था, यीशु मसीह सबको चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोली देता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है। तो मेरी बेटी की समस्या उसके जीवन में, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो यूं ठीक कर देगा, यूं चुटकी बजाकर। उसने यीशु के विषय में सुना था कि यीशु दया से भरा हुआ है, यीशु तरस से भरा हुआ है। हमने भी यही सुना, हम भी यही सुनकर यीशु मसीह के विषय में आए, बोले, हम बोले। स्कूल में हम यूं करते थोड़ी है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब यूं ही समझ में नहीं आ रहा, हाँ बोल रहे ना बोल रहे, मुझे चंबे में डाल देते हैं कि हाँ बोल रहे ना बोल रहे, मुझे लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब वो इस आशा के साथ यीशु मसीह की पाई, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतनी भीड़ के अंदर उसने चीख कर बोला और यीशु ने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अब क्या हुआ, पढ़ो बेटा। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, हाँ, इसे विदा कर, हाँ, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हाँ, अब यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको चेलों ने क्या बोला यीशु मसीह को, इसको बिता कर, बहुत चिल्ला के इरिटेट कर रही, परेशान कर रही, बहुत चीख रही है, इसको फ्री कर जल्दी। किसको बोला, प्रभु यीशु मसीह को। कौन बोल रहे हैं, चेले बोल रहे हैं। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है, देखना। उसने उत्तर दिया, हाँ, इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। ये किसकी मेंटालिटी थी, किसकी मेंटालिटी थी, चेलों की। चेलों की सोच क्या थी, यीशु मसीह हमारा है और हमारा ही रहेगा, यीशु मसीह हमारे कुल के लिए आया है, इजराइलियों के लिए आया है। ये यीशु मसीह के विषय में चेलों की सोच थी। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यीशु मसीह चेलों की भाषा बोल रहा है। यीशु मसीह सारे जगत के लिए, संपूर्ण जगत के लिए आया, संपूर्ण मानव जाति के लिए आया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम के व्यक्ति के लिए आया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं इजराइल की कोई भी भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया। इजराइल की खोई हुई भेड़ का मतलब आप समझते हैं, इजराइल की खोई हुई भेड़ों का मतलब यहूदी, यूनानी, ये लोग नहीं, इजरायली लोग नहीं। इजराइल का मतलब होता है खुदा के लोग, जो खुदा के कहलाते हैं, जिनकी आशा, जिनकी अपेक्षा खुदा के ऊपर है, और वो प्रभु को जानकर लौट जाते हैं संसार में। उन्होंने खुदा को जाना, सत्य को जाना और संसार में लौट गए। उनके लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं दुखियारों के लिए आया हूँ, जिनको परमेश्वर की जरूरत है मैं उनके लिए आया हूँ, जिनको सत्य की जरूरत है मैं उनके लिए आया हूँ। यहाँ चेलों को यीशु मसीह ने ऐसा कहा। आगे, पर वह आई, हाँ, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो, इसने ये बात सुनी, यीशु मसीह ने जो स्टेटमेंट दिया, ये बात इस औरत ने सुनी। ये कौन थी, कनानी। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इजराइली लोगों के लिए आया हूँ। उसके बाद भी ये औरत यीशु मसीह के पास गई। इस औरत के अंदर जो क्वालिटी थी वो पता है क्या थी, मजबूर कर देने वाला विश्वास। हम हार जाते हैं, ये हारी नहीं। यीशु मसीह ने पहली बात तो उसको अनसुना कर दिया, इग्नोर किया। अगर आपको कोई इग्नोर करे, दोबारा उसकी शक्ल ही नहीं देखेंगे, नाक रगड़ेंगे ही नहीं उसके आगे, सर झुकाएंगे ही नहीं उस व्यक्ति के आगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा पर इसके आगे सर तो झुकाने का ही। इसने को इग्नोर कैसे कर दिया,
हम सब टाटा बिरला अनिल अंबानी है अपने आप में। यहाँ पर इस औरत को यीशु मसीह ने क्या किया? अवॉइड करा, इग्नोर करा। कितनी पोलाइटली बात कर रही है, उससे दया मांग रही है, फिर उसके बाद अपनी समस्या बता रही है। इतना प्यार से बोलने के बाद, दया मांगने के बाद, दया भी मांग ली, समस्या भी बता दी, फिर भी यीशु मसीह ने इसको अवॉइड कर दिया। और अवॉइड करने के बाद इसी के सामने यीशु मसीह खड़ा होकर बोल रहा है, मैं इजराइल के लिए आया हूँ। क्योंकि यीशु को पता था वो एक कनानी स्त्री है। उसके बाद भी उस स्त्री का विश्वास, उसकी मेहनत और उसका जो उसकी एक्टिविटी है, उसको देखो कैसे यीशु मसीह को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको मजबूर कर रही है किस बात के लिए? कि मैं जो काम के लिए आई हूँ तुझसे पाकर ही जाऊंगी। हालेलुया। अब क्या हुआ? यहाँ पर यीशु मसीह को क्या बोल रही? पहले उससे दया मांगी, फिर उसको समस्या बताई, फिर यीशु मसीह को क्या किया? मजबूर किया। अब मजबूर करने के बाद अब उसको क्या बोल रही है? पढ़ो बेटा। पर वह हाँ, और यीशु को प्रणाम करके कहने हाँ, इतना इग्नोर करने के बाद भी यीशु को प्रणाम कर रही है, शिकायत नहीं कर रही है। हम होते तो इतनी भीड़ में तेरे को इतनी बड़ी औरत दिखाई नहीं दे रही है, इतनी जोर जोर से गला फाड़ के चिल्ला रही हूँ, गले में दर्द हो गया, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? इस औरत के अंदर कहीं पे भी अकड़पन नहीं दिख रहा है। ये यीशु के पास आकर उसको प्रणाम कर रही है। हम कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायत करते हैं, ऊटपटांग बोलते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। इस पे कंट्रोल नहीं है। खाए बगैर रह सकते पर बोले बगैर नहीं रह सकते, बड़ी मुसीबत है। खाए बगैर रह जाएंगे पर बोले बगैर नहीं रहेंगे। सारी तकलीफ ही जुबान की है। अब यहाँ पर क्या कर रही है? यीशु को प्रणाम कर रही है, और प्रणाम करने के बाद उसको क्या बोल रही है? हे प्रभु, हाँ, मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर। दया मांगी, दया मांगने के बाद अपनी समस्या बताई, समस्या बताने के बाद कहा, क्या कहा? अब तू मेरी सहायता कर, मेरी सहायता के लिए किसी को भेज और मेरी सहायता कर। अंतर है। हम क्या करते हैं? हम क्या प्रार्थना करते हैं? सहायता कर या सहायता के लिए किसी को भेज? भेज नहीं बोलना है, सहायता कर। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, उस प्रार्थना में हम प्रभु के सामने ही इस बात को दिखा रहे हैं कि इस फलाने व्यक्ति पर मुझे अपेक्षा है। पता है कैसे? जिस व्यक्ति से हमें अपेक्षा होती ना, हम प्रभु को बोलते, प्रभु उसके मन को तू बदल, इससे बात कर, इसको तू कायल कर कि मेरी मदद करे। वो क्यों मदद करे? जरूरी है प्रभु ने उसी व्यक्ति को रखा है कि वो आपकी मदद करे। अब आप प्रार्थना कर रहे हो वो व्यक्ति मेरी मदद करे, उसको कायल कर, और प्रभु पीछे खड़ा करके बैठा एक व्यक्ति को, सोचता है इसको भेजूं, आपकी प्रार्थना उसको रोक देती है। प्रभु ने आपके लिए जिस व्यक्ति को रखा है, प्रभु अपने आप उस व्यक्ति का आपके लिए प्रयोजन करेगा, इंतजाम करेगा। आपकी अपेक्षा जिस व्यक्ति से है ना, आप प्रार्थना में भी उसी व्यक्ति को घुसेड़ के रखते हैं, फंसा देते हैं उसको जबरदस्ती, यही करेगा मदद, में कोई इसी से ही चाहिए। क्यों? प्रभु ने नहीं सोचा हो तो? इसने नहीं बोला यहाँ पर खड़े होकर कि प्रभु इतने सारे तेरे चेले, एक चेले को बोल तो सही कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। चेलों से भी चिन्ह और चमत्कार होते थे। हम किसको कायल करने के पीछे हैं? जिसको प्रभु ने रखा है या जिसको आपने रखा है? बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ यहाँ से। जिस व्यक्ति को आपने रखा है अपनी जिंदगी के अंदर कि वो आपकी मदद करे, उस व्यक्ति से मदद मांगते मांगते आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आपको मदद नहीं मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपकी मदद करने के लिए रखा है, अगर परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएंगे, यीशु को बोलेंगे, तो वो व्यक्ति आपकी मदद
करेगा। अब यहाँ पर यीशु को क्या कहा? पहले तो दया मांगी, फिर समस्या बताई। सब कुछ होने के बाद उसकी दृष्टि किस चीज पर थी? किस चीज पर थी? मैं जिस चीज के लिए आई हूँ वो मैं यीशु से प्राप्त करके रहूंगा, रहूंगी। हम क्या करते हैं? इधर और उधर की बातों में उलझ जाते हैं। हम कहाँ उलझ जाते हैं? इधर और उधर की बातों में, अपने फोकस से भटक जाते हैं, अपने ध्यान से भटक जाते हैं। लेकिन ये स्त्री अपने ध्यान से नहीं भटकी। इसको जो चाहिए था वो पाने की अपेक्षा के साथ यीशु मसीह के सामने खड़ी होकर भीड़ के सामने बेइज्जत हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे, यार यीशु मसीह भी किसी को बेइज्जती कर सकता है क्या? क्यों यीशु मसीह यहाँ पर इसको इग्नोर कर रहा है? इसका कारण मैं आज आपको बताऊंगी। पढ़ो बेटा। उसने उत्तर दिया, हाँ, लड़कों की रोटी लेकर हाँ, कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये लो, इतनी बेइज्जती कम थी जो और बेइज्जती कर डाली। क्या बोला? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मतलब यहाँ पर इस औरत को यीशु मसीह ने कुत्ती बोला। अब क्यों कुत्ता बोला? कारण पता है आपको? जो कनानी जाति के लोग थे ना, उनका जीवन कुत्तों के समान था। लड़के कौन है? यहाँ लड़का लिखा हुआ है। लड़का लड़की की, यहाँ लड़का लड़की नहीं, यहाँ पर संतान। अगर सही मीनिंग देखा जाए तो यहाँ पर है संतान। अगर हम इसको संतान डाल के पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? उसने उत्तर दिया, हाँ, संतान की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। संतानों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। संतान कौन है? जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती है। और कुत्ता कौन है? विश्वासी जीवन के अंदर ही बात कर रही हूँ। जो थूकता है फिर चाटता है। उल्टी की फिर चाट ली। कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है? उल्टी की और चाट ली। काफियों को तो घिन आ रही है अंदर अंदर से। ऐसी ही घिन प्रभु को आती है। कब? जब हम दारू छोड़ते हैं फिर पीते हैं, गुटखा छोड़ते हैं फिर पीते हैं, सुधरते हैं बिगड़ते हैं, सुधरते हैं बिगड़ते हैं। ऐसा ही जीवन इस कनानी जाति के लोगों का था। ये यीशु मसीह के पास आते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, यीशु से काम निकालते थे, उसके बाद 9-2-11 और वही गंदा जीवन संसार के अंदर जीते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं संतानों के लिए आया हूं, कुत्तों के लिए नहीं। अगर मसीह जीवन में चलते हुए, कलीसिया में रहते, विश्वासी जीवन में रहते हुए भी हम अगर कुत्ते का तरह जीवन जी रहे हैं तो यीशु मसीह की दया की दृष्टि में हम नहीं आ पाएंगे। उसकी दया की दृष्टि चाहते हैं तो अपने जीवन से कुत्ते के स्वभाव को हटाएं। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। देखो, आशीष देने वाला कौन है? इतना धीरे बोल रहे हो, नहीं देने वाला है क्या? डाउट है, गलत जगह आ गए हो क्या? आशीष देने वाला कौन है? यीशु मसीह। मैं इस आशीष की बात नहीं कर रही। आशीष देने वाला कौन है? कितने लोगों, कितनी आवाज आ रही? कौन देने वाला है आशीष? शक है क्या? कंफर्म होना? डाउट में चल रहे हैं कि भाई यीशु मसीह देगा कि कोई स्वर्गदूत का नाम तो नहीं लेना है ना? यीशु मसीह देगा ना आशीष। देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप जो कर रहे हैं वो हमें पता चले या ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक है जो आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है। क्या आप समझे इस बात को? उससे हम कहीं भी छुप नहीं सकते। ये थूकना, चाटना, थूकना, चाटना, गुटखा छोड़ दिया, वापस पुड़िया खोली खा ली। क्यों खाई? इच्छा हो रही थी, मन हो रहा था, मूड बहुत खराब था, टेंशन हो रही थी। तो टेंशन तो सबको है,
सब एक एक पुड़िया खोल के रोज खाया करो। टेंशन किसको नहीं है? दारू पीने वाले से पूछो भैया दारू क्यों पिया तूने? आज बहुत टेंशन थी मुझे भी बना के दे दो तो मेरी भी थोड़ी टेंशन कम हो जाए। ये क्या है? सिगरेट पीने वाले से पूछो भाई सिगरेट क्यों पीता है? सुबह सुबह फ्रेश नहीं हो पाता हूँ, सिगरेट क्यों पीता हूँ। अरे गाय को देखो बिना सिगरेट पिए इतना इतना करती है, दुखी है लोगों से। बिना सिगरेट पिए इतना इतना निकालती है, रोड पे भी जाओ तो सही रोड की हालत तो देखो। उसको तो सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमको सिगरेट की जरूरत पड़ रही है फ्रेश होने के लिए। ये अंदर तो फिल्टर लगा हुआ है ना, खुदा ने लगाया है। अंदर गया बाहर कैसे निकलेगा उसको आता है, उसने सब फिक्स करके दिया है अंदर। उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। ये क्या है पता है? पाप करने के बहाने। अब कनानी लोग भी कुछ इसी तरीके के थे, तो यीशु मसीह ने इसीलिए इस लेडी को इग्नोर किया, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव था। अभी चंगाई लेके चली जाएगी, फिर वहीं पे कहीं ना कहीं बाहर में नाचती हुई मिलेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने इसको अवॉइड किया। अब क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने इसको ये बात बोली, मैं समझती हूँ इतनी बेइज्जती के बाद कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। कुत्ता सुनने के बाद कोई खड़ा रहेगा? लेकिन उसके बावजूद ये स्त्री बड़ी पोलाइटली, बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ यीशु मसीह को मजबूर करने की अपेक्षा रखकर, चंगाई पाने की अपेक्षा रखकर, मजबूत विश्वास रखकर क्या उसको उत्तर दे रही है, सुनना। उसने उत्तर दिया, हाँ सत्य है प्रभु, हाँ कुत्ते भी वही चूर-चार खाते हैं हाँ। जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। क्या किया पता है इसने? एक्सेप्ट किया इस बात को कि मेरा जीवन ठीक नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अपनी गलती गुनाहों को मान लेता है, उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। दया मांगने पर दया नहीं आई, कारण रेपेंडेंस नहीं था लाइफ में, पश्चाताप नहीं था लाइफ में। यीशु मसीह इस प्रोसेस से लेकर लास्ट के प्रोसेस तक इसको क्यों लेकर आया? ताकि ये अपनी लाइफ के अंदर पश्चाताप कर सके। इसने क्या बोला? सत्य है प्रभु, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, लेकिन कुत्ते भी तो स्वामियों की मेज से गिरे चूर चार को खाते हैं। जब यीशु मसीह ने इस बात को सुना और तुरंत यीशु की दया उसके ऊपर आ गई, कारण उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, भिड़ा नहीं, लड़ा नहीं। हम क्या करते? गलती करते तो चोरी, फिर सीना चोरी, चोरी भी करते हैं फिर सीना चोरी। कुत्ता फिर से कह दिया मेरे को, कुत्ते को तो कुत्ता ही बोलेंगे ना। आपकी गलती अगर आपको बता दी जाए तो आप क्या करते हैं? डिस्कशन, बहस, गुस्सा, पीठ पीछे बुराई। दया ऐसे व्यक्ति पर नहीं आती है। आप जो पीठ के पीछे कर रहे हैं ना, बेशक हमको नहीं पता हो, लेकिन वो सब सुनता है, वो सब देखता है। आपको डांटा गया भलाई की वजह से, आपने जवाब दिया, पलट के उल्टा उल्टा बोला, गुस्सा किया, पीठ पीछे बुराई की। क्यों? क्योंकि आपको अखर गया। हमने भलाई की वजह से डांटा, आपने फिर भी बुराई की, तब लेखा किससे लिया जाएगा? आप इस चीज का न्याय करो, आप करो इस चीज का न्याय। किससे लेखा लिया जाएगा? बुराई किससे? आप खुद बोल रहे हैं इस बात को, खुद कन्फेस कर रहे हैं इस बात को कि आपकी भलाई के लिए आपको कुछ कहा गया, आपने रिपीट करके उसका रिटर्न बैक, उसके रिजल्ट में बुराई की, तो क्या आप पर दया होगी? सवाल ही पैदा नहीं होगा, होगी नहीं दया। यहाँ पर ये स्त्री खामोश रही, अपनी जिंदगी के अंदर खामोश रहना सीखें। आपको डांटा, आपको बुरा लगा, आप रो दे खुदा के आगे, क्षमा मांग ले, प्रभु से ये बोल दें कि प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस बात को भूल जाऊं,
बजाय इसके कि पीठ पीछे खुसर 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 खुसर। आपने अपने आप को तो भ्रष्ट किया, जिस व्यक्ति से आपने बुराई की उसको भी कानों को खराब कर दिया, उसके अंदर भी आपने जहर को बो दिया। क्या हम समझ रहे हैं इन बातों को? अब यहाँ पर ये स्त्री खामोश रही, क्या बोला? सत्य है प्रभु, जो तू बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन कुत्ते भी क्या करते हैं? स्वामियों की मेज से जो गिरता है वो चूर-चार खाते हैं। अब ये उत्तर सुनकर किसका दिल नहीं पिघलेगा? यीशु मसीह इसकी परीक्षा ले रहा था, परख रहा था कि ये अपनी लाइफ के अंदर पश्चाताप करती है या नहीं। कई बार यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर पश्चाताप का इंतजार करता है, रेपेंडेंस का इंतजार करता है। आपसे गलती हुई, आप उसकी क्षमा मांगे, अपने अंदर उस चीज को फील करें, तब तक यीशु मसीह इंतजार करता है। आगे बढ़ो। पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हाँ, इस पर यीशु मसीह ने क्या कहा? एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति इसको इग्नोर कर रहा है, यीशु मसीह इसको इग्नोर कर रहा है, इसकी सुनी अनसुनी कर रहा है, इसकी बात को सुन नहीं रहा है, इसके सामने पहले तो ये बोलकर कि मैं इजराइल के लिए आया हूँ, कनानी लोगों के लिए नहीं आया, इसकी बेइज्जती की, फिर उसको कुत्ता बोला। ये सब कुछ होने के बाद अब वही यीशु मसीह इस स्त्री को क्या बोल रहा है? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास के अंदर ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए, दया मांगना, सहायता मांगना, यीशु से अपेक्षा रखना, यीशु के आगे नम्र दीन होना, पश्चाताप करना। कई बार क्या होता है, हमारे जो काम होते हैं वो रुके हुए होते हैं। उसका कारण क्या होता है? हमारे जीवन के अंदर पश्चाताप नहीं होता, रेपेंडेंस नहीं होती। हम कुछ गलतियां करके बैठे हुए होते हैं, वो गलतियां हमारे जीवन के लिए एक रोड़ा बन जाती है, रुकावट बन जाती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। अच्छा, एक बात बताओ, नाली में कचरा फंस जाए, पानी निकलेगा? पानी का क्या स्वभाव होता है? पानी का स्वभाव होता है कि वो रुकता नहीं है, जो रास्ता मिले चलता बनता है, निकलता बनता है। लेकिन अगर बीच में कहीं पत्थर आ जाए, नाली के बीच में कहीं पत्थर आ जाए, कहीं कचरा फंस जाए, पानी वहीं के वहीं रुक जाता है। तो वो क्या होता है? कचरा और पत्थर, वो होता है पानी के बीच में बाधा, रोड़ा। जब तक उस कचरे को और उस पत्थर को हम साफ नहीं करेंगे, पानी अपना रास्ता नहीं ले सकता। यही विश्वासियों के जीवन के अंदर होता है। चलते चलते मार्ग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आकर रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है जो हमको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या हम समझे इन बातों को? यहाँ पर इस स्त्री से ऐसा कहने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आगे पढ़ो बेटा। जैसा तू चाहती है, हाँ, तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ, और उसकी बेटी हाँ, उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। क्या हुआ? जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अब ये जो चंगाई का प्रोसेस था बहुत आसान नहीं था कनानी जाति की स्त्री के लिए। अब सुनने में तो आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, आसान नहीं था। यीशु मसीह ने उसको इग्नोर किया, 2 बार उसकी बेइज्जती की, उसने धीरज रखा। हमको तो एक बार कोई कुछ बोल दे तो हम तो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल पीछे। उस बात से निकलने में ही हमको सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। 6 महीने पहले इन्होंने मुझे ऐसा बोला था, दिन तारीख सब आगे बढ़ गए, तू वही 6 महीने पहले अटक का पड़ा है, इनका वही लटका पड़ा है। 6 महीने पहले तो यीशु मसीह भी वहीं खड़ा रहता है जहाँ पे आप छोड़ के आते हो उसको 6 महीने पहले, वो वहीं खड़ा रहता है। वो फिर क्या बोलता है? जहाँ छोड़ के वहीं पे आ लेने। अब वहाँ कैसे लेने जाते हैं पता है? उस गलती की क्षमा मांगकर फिर यीशु मसीह वहां से थोड़ा आगे खसकता है, बोलता है चल।
सालों 6 महीने पुरानी बातें, 1000 साल, पता नहीं कितने कितने सालों पुरानी बातें हम अपने अंदर भर के रखते हैं। खत्म करें बातों को, स्टॉप करें, वहीं खत्म करके आगे बढ़ें अपनी जिंदगी के अंदर। इसकी एक बार बेइज्जती की, खड़ी रही कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके नहीं जाऊंगी। यीशु से आज मैं अपनी बेटी की चंगाई लेकर जाऊंगी। हम उलझ जाते हैं फिजूल की बातों में, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रहा है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। आप किस लिए यीशु मसीह के पास आए हैं? अपना फोकस यीशु मसीह पर रखें। अक्सर मैंने देखा है कलीसिया बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, लोग आत्मिकता में काफी अच्छे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एक विश्वासी तेरी मेरी इसकी उसकी में लग जाता है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। एक विश्वासी प्रभु के पास आता है, बहुत प्रभु से प्यार करता है, समय से आता है, समय से चलता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, जो मीटिंग होती है सब में आता है, प्रार्थना करना, आराधना नहीं भी प्रार्थना करनी आती फिर भी प्रार्थना करता है, बैठता है प्रभु की उपस्थिति में, वचन पढ़ता है, नया नियम तो 1 महीने में खत्म कर देता है, इतनी लौ लगी रहती। कारण पता है क्या है? कारण इसका पता है क्या है? जब वो प्रभु के पास आता है तो सिर्फ प्रभु पर अपेक्षा रखकर आता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पुराना होने लगता है, प्रभु में पुराना होने लगता है, कलीसिया में पुराना होने लगता है, उसकी आंखें इधर उधर इधर उधर इधर उधर होने लगती है। उसकी अपेक्षाएं, उसकी उम्मीदें, उसकी आशाएं परमेश्वर के साथ साथ सब पर आ जाती है। कारण क्या है? तेरी मेरी इसकी उसकी, उसको बंद करो। ये तेरी मेरी इसकी उसकी में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। आपको पता है, आप दुआ करें, प्रार्थना करें। आपको कमी पता है तो आप प्रार्थना करिए। ये कलीसिया क्या है? ये कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की दुल्हन और एक परिवार ही है। आपके परिवार के सदस्य की कोई कमी आपको पता होगी तो आप पड़ोसी को जाके बताएंगे, एडजस्ट करेंगे। जो कलीसिया में आपको पता है किसी व्यक्ति के अंदर कमी है तो हम क्या करते हैं? बुराई खेलना शुरू कर देते हैं। जिसको नहीं पता है उसको भी बता देते हैं, मुझे पता है, अरे उसको नहीं पता, छोड़ दो उसको, क्यों बता रहे हो उसको? जो तेरी मेरी इसकी उसकी में भी नहीं होता ना, उसको भी घसीट लेते हैं, खींच लेते हैं। तू कैसे रह गई? इन बातों से तू कैसे पीछे रह गई? कलीसिया की उन्नति जब रुक जाती है, जब हम तेरी मेरी में लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति सड़ाहट रखना शुरू कर देते हैं। पास्टर्स पे नजर आ जाती, पास्टर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनके परिवार में पता है क्या चल रहा है तुझे? अरे हम तुम्हारा ही परिवार है, अलग नहीं है हम तुमसे, हम तुम लोगों से अलग नहीं है। आपके पेट में दर्द हो तो आप फोन करके बोलते हैं प्रार्थना कर दो, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और अगर हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाए तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ इनकी लाइफ में चल रही हो, तभी पेट का दर्द इनके जीवन में आए। क्यों भाई? हम रोबोट हैं? हम रोबोट हैं, हमको पेट दर्द नहीं हो सकता, सर दर्द नहीं हो सकता, हम बीमार नहीं पड़ सकते? नहीं पड़ सकते क्या? अगर नहीं पढ़ सकते तो खुदा से जाके लड़ो और एक 40 दिन की फास्टिंग करो। इनको कैसे पेट में दर्द हुआ? होना ही नहीं चाहिए। तो आपको पेट में दर्द हो, आपको सर में दर्द हो, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे घर में कुछ हो जाए तो गॉसिप शुरू। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये कलीसिया एक परिवार है। जितना दर्द हम लोगों को आपके लिए होता है ना, उतना ही दर्द आप हमारे लिए भी रखें। तब आप अपने जीवन के अंदर उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ यहाँ से, मैं इस बात को यहाँ से सच बोल रही हूँ। इन बातों को हम समझे। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? हे स्त्री,
तेरा विश्वास बड़ा है। तो यीशु मसीह ने जब कहा जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो, तो उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अब कनानी स्त्री जो थी उसका स्वभाव जो कुत्ते के समान था, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ आपको। बेटा पढ़ो पहला दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसकी 19वीं आयत से पढ़ो। दूसरा पत्र दूसरा अध्याय 19वीं आयत पेज नंबर 330। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आपकी सलाहत के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। अब आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं, उसको स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के पास चलो, प्रभु आपको स्वतंत्र कर देगा, आप आजाद हो जाओगे, आपके पाप छूट जाएंगे, आपकी गंदी आदतें छूट जाएंगी। लेकिन आप खुद उस गंदी आदत के अंदर हो, आप खुद गुलाम हो, और दूसरे व्यक्ति को आप स्वतंत्र करने की प्रॉमिस कर रहे हैं कि तू प्रभु के भवन चल, तू स्वतंत्र हो जाएगा। आप खुद गुलाम बने बैठे हैं। उसको बोलते हैं कुत्ते का जीवन। यहाँ लिखा हुआ है जो व्यक्ति जिस चीज से हार गया वो उसका गुलाम है। अगर आप अपने गाली की आदत से हार गए, गुटखा खाने की आदत से हार गए, दारू पीने की आदत से हार गए, गुस्से की आदत से हार गए, इसका मतलब आप उस चीज के गुलाम हैं। आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो चाहे आपका गुस्सा हो, चाहे आपकी कोई आदत हो, चाहे आपकी जुबान हो, इसका मतलब पता है क्या है? आप गुलाम हैं। आपको उस गुलामी से आजाद होने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस भी चीज से हार जाते हैं उस चीज के हम कौन बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। आप किस चीज से अपनी लाइफ के अंदर हार रहे हैं ये आपको पता है। कौन सी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कौन सी आदतें जो आपसे छूट नहीं रही है, कौन सी बातें जो आपसे छूट नहीं रही है, इसका मतलब क्या है? आप गुलाम हैं। आपको पहले स्वतंत्र होने की जरूरत है। आगे पढ़ो बेटा। जब प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। अब क्या होता है जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अपने जीवन से हमने पाप को दूर करा, गंदगी को दूर करा। यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। पहले हम किस में थे? अशुद्धताओं में। किसमें थे हम लोग? अशुद्धताओं में। अब उस अशुद्धताओं से हम जब बच निकले और बच निकलने के बाद हम वापस उसमें फंस जाते हैं, तो हमारी दशा पहले से भी बदतर हो जाती है। उसका कारण क्या है? प्रभु ने आपको आजाद किया दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, गुस्सा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब बातों से प्रभु ने आपको आजाद किया। प्रभु ने आजाद किया, लेकिन फिर से आप उसमें लोटपोट होकर चले गए, तो उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। उसका कारण पता है क्या है? जब आप शैतान के गुलाम थे, तो जैसा शैतान बोलता था वैसा आप करते थे। जैसे ही आप प्रभु के हाथों में आ जाते हैं, प्रभु आपको क्या बना देता है? एक पवित्र व्यक्ति बना देता है। और जब आपको वो पवित्र व्यक्ति बना देता है, उसके बाद आप वापस शैतान के काम करते हैं, तो शैतान बोलता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बोलता है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इसकी हालत में पहले से भी बुरी कर दूंगा। पहले ये एक बोतल पीता था ना, अब इसको 4-4 पिलाऊंगा। उसका कारण क्या है? आपको यीशु मसीह ने अपने दूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अगुओं के द्वारा मेहनत करके, परिश्रम करके उस शैतान के चुंगल से आपको निकाला। आप वापस शैतान के पास चले गए, तो शैतान छोड़ेगा? देर आए दुरुस्त आए
यही तो बोलते हैं हम। ये हम मनुष्यों का डायलॉग है, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का बुला शाम को आए तो उसे बुला नहीं कहते। तो यही हिसाब किताब शैतान और उसकी टीम का भी है। जब प्रभु ने आपको आजाद कर दिया तो उस आजादी में बने रहें। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको जो अभिषेक मिला है उस अभिषेक में बने रहें। हर दिन सोमवार से लेकर रविवार तक अपनी पवित्रता के ऊपर मेडिटेट करें, अभ्यास करें अपने मसीह जीवन के ऊपर, प्रैक्टिस में लाएं अपने जीवन को। अब यहाँ पर आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना ही हाँ। उसके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते। क्या लिखा हुआ है? धर्म के मार्ग को जानना, न जानना ही भला होता। सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, सत्य क्या है सब कुछ पता चल गया, उसके बाद भी अगर ऐसा काम कर रहा है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इससे तो नहीं जानता यीशु मसीह को वो ज्यादा अच्छा था। आगे कि पवित्र आज्ञा से फिर गया, आगे फिर जाते हाँ। जो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ उन पर यह कहावत ठीक करती है हाँ। कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। कुत्ता अपनी छाट की ओर, छाट मतलब वोमिटिंग, उल्टी उल्टी करता है वापस चाट लेता है उसको, और नहलाई हुई सुअरनी वापस से कीचड़ में लौटने की ओर चली जाती है। अब वो कहावत, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के पास आकर सब कुछ जानकर लौट जाता है, वो खुदा की दृष्टि में कुत्ता और सुअर है। एक सुअर नहीं पकड़ के लाओ, मुझे नहीं पता यहाँ पे सुअर कहाँ ज्यादा है, कहाँ पे? बजरंग नगर में सुअर ज्यादा है। एक सुअर को पकड़ के लाओ अपने घर पे, नहीं मैं सच बता रही हूँ, एक सुअर को अपने घर पे पकड़ के लाओ, उसको अच्छे से क्लिनिक प्लस शैम्पू से नहलाओ, डव शैम्पू क्लिनिक प्लस सबसे उसको रगड़ के उसकी सारी मेल निकालो, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके अच्छा वाला डीओ लगा के उसको चमका के अच्छे कपड़े पहनाकर उसको एक ब्लैंकेट के अंदर बैठाओ। अब बेटा यहीं बैठना, कहीं मत जाना। जहाँ पे आपने उसको रखा उसको धम घुटने लगेगा, उसको घुटन होने लगेगी, उसको बेचैनी होने लगेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो सुअर आपके पास रहेगा, देखेगा आप थोड़े इधर उधर हुए, बाहर जाएगा, वापस कीचड़ में जाकर यूं करके अपने आप को पूरा उसमें लोट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको कीचड़ में रहना पसंद है। ऐसे ही एक विश्वासी का हाल होता है। जिसको कीचड़ पसंद होता है ना, उसको संसार में से लेकर आते हैं, उसको चमकाते हैं, धूल मिट्टी सब उसके ऊपर से हटाते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, पवित्र बनाते हैं, धर्मी बनाते हैं, उसको वचन सुनाते हैं, उसको फिर पवित्र आत्मा का डीओ उसके ऊपर लगाते हैं, लहू से धुलाते हैं उसको यीशु मसीह के। फिर दोस्त यार आए, चलो कीचड़ में। इसे बोलते हैं कुत्ता और सूअर का सूअर। संडे को हम आते हैं सीधे से, बिल्कुल ऐसा लगता है सब स्वर्गदूत यहाँ पर उतर है। ऐसा फील होता है जैसे प्रभु सारे स्वर्गदूत तूने हाउस ऑफ प्रेयर में भेज दिए। और मंडे टू सैटरडे हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन में मेडिटेट करें। संडे को हम सब स्वर्गदूत, और मंडे टू सैटरडे भूत। खुद ही बता रहे हैं भूत। मेरे अजीजों, मेरे प्रियों, ये चाल पता है किसकी होती है? हाँ, किसकी होती है? बोलो, तेज बोलो। सांप की। सांप पूरे रास्ते टेढ़ा चलता है, तन डोले मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। जैसे ही बिल देखता है सीधा बिल है। हम भी वही चाल चलते, मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। सांप किसका प्रतीक है? सब पता है हमको, वेल एजुकेटेड लोग हैं हम सब पता है हमको। आपकी टीचर ने आपको सब सिखाया है।
संडे टू सैटरडे हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें। कनानी जाति की स्त्री की और यीशु मसीह क्यों नहीं देख रहा था? उसका कुत्ते वाला जीवन की वजह से। आप दया की दृष्टि चाहते हैं ना, प्रभु की सहायता उससे चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना वो आपकी सुने, तो अपने जीवन पर मेडिटेट करें। आपका बड़ा विश्वास कब दिखता है? जब आपका कैरेक्टर, आपका जीवन यीशु को गाता है। अब क्या करना है? प्रभु से क्या मांगनी है? रोना किसके आगे? अपेक्षा किससे रखनी है? संबंध किससे ज्यादा मेंटेन करना है? बातचीत किससे करनी है? फंस गए आप लोग, ये सब आपने अपने मुंह से बोला है। अब ये सब ऊपर रिटर्न हो गया है, हाउस ऑफ प्रेयर के लोगों ने ये बातें बोली है। अब स्वर्गदूत पूरा हफ्ता आपके ऊपर लेने वाली होती है कि आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आशीष करने में छुपी है। हालेलुया। आशीष किस में छुपी है? करने में छुपी है, बोलने में नहीं। बोल के तुम पट करके बोलते रहते हैं, लेकिन करना है। ये जो बोला है वो करना है। अंदर से अपेक्षा प्रभु से रखें, आपके काम यूं बनने लग जाए। आपकी लाइफ में डिपेंडेंस रखें। गलती हो गई, तुरंत क्षमा मांगे, पेंडिंग पे नहीं डालें, क्योंकि एक गलती के बाद दूसरी गलती बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप पेंडिंग पे डाल देंगे तो गलती आराम से हो जाएगी। तुरंत पश्चाताप करके उस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो गलती को जगह नहीं मिलेगी। तो गलती को जगह ना दें। और किसके जैसा विश्वास रखें? मजबूर करने वाला विश्वास। मजबूर हम अपने स्वभाव से, अपने कैरेक्टर से, अपने चाल चलन से यीशु मसीह को कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने चाल चलन से इसको मजबूत कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। हमारे जीवित महान स्वर्गीय दयालु मुक्तिदाता सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। सचमुच प्रभु, हमने कनानी स्त्री की जो जाति थी उसके विश्वास को देखा। जब तक उसने पश्चाताप नहीं किया तब तक प्रभु उसके लिए रास्ता नहीं मिला। वो अपनी बेटी की चंगाई के लिए खड़ी रही प्रभु, जिल्लतों को सहन किया, तेरे इग्नोरेंस को सहन किया, तूने जो कुछ कहा उन सब बातों को सहन किया। और ये सब कुछ करने के बाद जब उसने पश्चाताप किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा जीवन गंदा है, एक कुत्ते के समान है, तब प्रभु तेरी दया ही नहीं, तेरी सहायता उसके जीवन के ऊपर आई। सचमुच मेरे परमेश्वर, हम हर दिन अपने जीवन को जांचते रहें, रिपेंटेंस करें, पश्चाताप करें, अपने जीवन को जांचें कि हमें कैसे जीना है। हम गुलाम और दास बनकर ना चलें, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तूने हमें स्वतंत्र किया है। मेरे अजीजों, जिस बात के हम गुलाम हैं, चाहे वो गंदी आदत है, चाहे वो गंदा स्वभाव है, आज ही प्रभु से कहें कि आपको उस गंदे स्वभाव से, गंदी आदत से प्रभु आपको आजाद करें। हर एक जन अपने हृदय पर हाथ रख के कहे, पवित्र आत्मा मेरी गुटखे की आदत से तू मुझे पूरी तरीके से आज ही आजाद कर। किसी को दारू की आदत है तो वो उसके लिए कहे परमेश्वर से। जिसको जो जो गंदी आदतें हैं आप जानते हैं, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर गाली गलौज है, आप अपशब्द बोलते हैं, उन सब बातों के लिए आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा से मुंह खोलकर कहें कि पवित्र आत्मा यीशु के लहू को भेजकर मुझे अपनी गंदी आदतों से छुटकारा देना, और आज ही अपनी उस गंदी आदत को यहाँ पर छोड़ कर जाए। और कल आप देखेंगे आपके लिए अद्भुत अद्भुत रास्ते खुल जाएंगे। वो रास्ते जो आपने सोचे भी ना होंगे आपके लिए खुल जाएंगे। तो
हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु उपकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब पिता हम आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरे परमेश्वर, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं प्रभु जो तुझे नहीं पाता, हम सचमुच प्रभु तेरी इग्नोरेंस का कारण बन जाते हैं। होने दे राजा, जैसा जीवन यीशु तुझे भाता है हम जी नहीं पाए। तूने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम हमारी स्वतंत्रता औरों के लिए आशीष का कारण बने। तूने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हमारी स्वतंत्रता तेरी महिमा का कारण बने। प्रभु सचमुच मेरे परमेश्वर, हम कुत्ते और सुअर का जीवन ना जिए, हम ऐसा जीवन जिए जो तुझे भाता है। तेरा धन्यवाद करते राजा, तेरे सुंदर वचन के लिए आने वाले समय में प्रभु तेरा वचन एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला है। और प्रभु तू हमारे विषय में भी कहने पाए यीशु कि हमारा विश्वास बढ़ा है। हालेलुया राजा, हमारी अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर हो प्रभु। हम रोए तो तेरे सामने रोए, बातचीत करे तो तुझसे करे, घनिष्ठ संबंध हो तो सबसे पहले हमारा तेरे साथ होने वाला ऐसा जीवन तो हमारा बना कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसने तुझसे अधिक किसी को प्रिय जाना वो तेरे योग्य नहीं है राजा। हम तेरे योग्य तेरी संतान बन सकते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू सबसे पहले अपनी संतानों को प्रोवाइड कराता है सब कुछ, और हम सचमुच तेरी वो संतान बनने पाए कि तेरी दया की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि, तेरी सहायता हमारे ऊपर आने पाए। धन्यवाद करती राजा आपको दुआ, आप बड़े हम घटे हमारे जीवन से अपना सिर्फ आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के समीप अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप तो हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें, एक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे, सब कहें वो आपको आशीष दे। जय मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड।